गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जनरल बात करें कि इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं हम। देखिए क्या होता है कि जो एक मनुष्य की एक पर्सन की जो लाइफ है वो बड़ी अनसर्टेन है, राइट। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सी है या छोटी मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई मेजर इशू आ जाता है तब हमें बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, या अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर बिज़नेस में ज़बरदस्त लॉस हो जाता है, या घर में किसी की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। अब ऑब्वियसली ये अनसर्टेनिटीज़ जो हैं या ये जो अनिश्चितताएं हैं ये हर इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो क्यों ना हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करके रखें कि जब हमें ये डिफ़िकल्टी आए तो कम से कम हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प करने वाला हो, राइट। इंसान या ज़िंदगी में जब भी मनुष्य को कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट। तो इंश्योरेंस की मदद से हम अपने लाइफ में जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के टाइम में इंश्योरेंस का बिज़नेस अगर आप देखो तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लोगों को इसमें रोज़गार मिला हुआ है, बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तरीके के इंश्योरेंस आज की डेट में हम करवाते हैं, चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे हमारी ज़िंदगी का इंश्योरेंस हो, हमारा हेल्थ का इंश्योरेंस हो, राइट। तो ये जो डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं, वो फ्लड है, अर्थक्वेक है, एक्सीडेंट्स हैं, इलनेस है, सिकनेस है, डेथ्स हैं, इन सब से देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो आप डेफिनेटली उसको किसी ना किसी तरीके से अब उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे जो मेन रोल होता है वो पैसे का होता है ना, वो अमाउंट का होता है, कि वो फाइनेंशियल हेल्प का होता है। तो अगर हम उसकी एडवांस में ही उसका अरेंजमेंट करके रख लें तो जाहिर सी बात है कि हम फ्यूचर में आने वाले रिस्क को से जो हमें नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई हमें मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इन सारे क्वेश्चंस का जवाब है। इंश्योरेंस इज़ द आंसर टू दीज रिस्क्स। एक्चुअली इन सारे रिस्क्स का आंसर है। जो रिस्क हैं, जो जोखिम है हमारी लाइफ में, या जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनके लिए हमें हेल्प करता है। अब इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ पर बेस है? एक एक फॉर्मूला है इसका कि कुछ लोगों का जो गुड लक है, राइट, वो हेल्प करता है कुछ लोगों का जो बैड लक है उसको उससे उनको बाहर निकलने के लिए। अब मतलब क्या है? इंश्योरेंस जब करवाया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़ते हैं, राइट। अभी नुकसान सभी को तो नहीं होता, डेथ जो है वो सभी की एक साथ तो नहीं होगी, या एक्सीडेंट वो सभी के एक साथ तो नहीं होंगे, लेकिन सब लोग इंश्योरेंस करवाने के लिए कुछ ना कुछ प्रीमियम उस कंपनी को दे रहे होंगे। तो वो जो प्रीमियम वो कंपनी इकट्ठा करती है और उसको और इधर उधर कहीं इन्वेस्ट करती है, तो उस पैसे से जब भी किसी पर्सन जो उनका क्लाइंट है, जो उनका कस्टमर है, या जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, ऑब्वियसली जब किसी की एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है या कोई इस तरीके की मुसीबत आ जाती है उसको, तो उसकी हेल्प की जाती है। हेल्प इन द सेंस कि उसको वो पैसे से मदद की जाती है, और ये मदद फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले में चार्जेस लेगी। तो यहाँ पे बात करिए गुड फॉर्चून ऑफ मैनी कॉम्पनसेट्स फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ द फ्यू। यानी वो फ्यू पीपल कौन है? जिनके साथ इस तरीके की मिस हैपनिंग हुई है। और कॉम्पनसेट कौन कर रहा है? जिनके साथ नहीं हुई है। तो जिनके साथ नहीं हुई है वो लोग भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जब अपने फंड्स को पूल किया है, पूल समझते हैं कि इकट्ठा किया है एक जगह पे, और उस फंड में से ही, उस पैसे से ही उन्हीं लोगों को कॉम्पनसेट किया जाता है जिनके साथ इस तरीके की कोई मिस हैपनिंग होती है।
ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके बर्डन को, आपके फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की कोशिश करती है इन रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट या इन एक्सचेंज फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको पहले से वो बता देते हैं कि हम आपसे इसके बदले में कितना प्रीमियम लेने वाले हैं। फ़िलहाल प्रीमियम की बात हम आगे करेंगे। तो आपको इतना समझना है कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस मैकेनिज़्म पे जुड़ा हुआ है कि हम किस तरीके से बहुत सारे लोगों के फंड्स इकट्ठा करके उनमें से जिन लोगों के साथ मिसहैपनिंग होगी या हो सकती है नहीं, जिनके साथ होती है उनको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री में हम बाद में आएंगे, अगले बात पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। मोटे तौर पर मैं आपको बता चुकी हूँ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, लेकिन इंश्योरेंस को अगर हम डीप सेंस में जाएं तो एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कुछ लोगों का रिस्क, कुछ लोग अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उनसे एक चार्ज लेती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। तो ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। दो लोग कौन है, इंश्योरेंस करने वाला, इंश्योरेंस कराने वाला। जो इंश्योरेंस करने वाला है यानी इंश्योरेंस कंपनी है उसे हम इंश्योरर कहेंगे, और जिस पर्सन का इंश्योरेंस किया जा रहा है उस पर्सन को हम इंश्योर्ड बोलेंगे। राइट। तो इंश्योरर इंश्योर्ड को क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई समझते हैं, हानियों की पूर्ति। हानि तो हो गई आपको, लॉस तो आपको हो गया, अब उसकी पूर्ति कौन करेगा, इंश्योरर करेगा, है ना। इंश्योरर कौन है, वो इंश्योरेंस कंपनी जिसको आप एक प्रीमियम दोगे, एक फ़ीस दोगे, और आप ये कहोगे कि भाई कल को अगर मुझे ये दिक्कत आएगी तो आप मेरी हेल्प करेंगे, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये वादा करेगी, आपको इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई किसको करेगी, उस पर्सन को जिसको हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड कहेंगे। आप देख सकते हैं। और उसके बदले में हम क्या कहेंगे, यहाँ देखो इंश्योर्ड लिखा हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी यानी जिसको आप इंश्योरर कह रहे हैं वो इसके बदले में एक फ़ीस चार्ज करेगी इस हानियों की पूर्ति के बदले में, जिसे आप इंडेमनिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। ये जो इंश्योरेंस वर्ड है ये हमारा कहाँ से निकल कर आया है, ये आया है हमारा इंश्योरेंस वर्ड से। इंश्योरेंस जो वर्ड था वो हमारा इंश्योरेंस वर्ड से आया था। इंश्योर का मतलब आप समझते हैं, आपने पढ़ा है, ये बहुत बार सुना भी है कि मैं आपको ये इंश्योर कर रही हूँ कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी, या मैं या आपको ये हेल्प मिल जाएगी। इंश्योर का मतलब किसी को विश्वास दिलाना, है ना। तो यहाँ पे इंश्योरेंस वर्ड से इंश्योरेंस वर्ड निकल कर आया है, और उसका मतलब यही है कि इंश्योरर इंश्योर्ड को ये वादा कर रही है कि जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी हम आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या दोगे, एक राशि दोगे, एक अमाउंट दोगे जिसको हम प्रीमियम कहेंगे। ठीक है। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेटा डेफिनेशन तो यहाँ 50 है, और आपको 50 का रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए कि डेफिनेशंस कोई भी लीजिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप उसी में से बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और उससे आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट होती है। तो मैंने ये वाली डेफिनेशन उठाई है मैकमिलन, सॉरी कहाँ गया, हाँ हम काफ़ी आगे आ गए हैं, हमें वापस जाना होगा, यहाँ थे हम, यस। तो मैकमिलन डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अब मैं इस डेफिनेशन को बहुत आराम से पढ़ने वाली हूँ। इंश्योरेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है। यहाँ अरेंजमेंट का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, इन विच यू मतलब इंश्योर्ड रेगुलरली पे, क्या करते हो, पे किसको करते हो, इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो, ऑन एन अमाउंट ऑफ मनी, एक पैसा एक अमाउंट पे करते हैं, सो दैट ताकि दे विल गिव यू मनी, वो आपको पैसा देंगे कब, इफ़ समथिंग यू ओन इज़ डैमेज, अगर आपको कोई नुकसान होता है उस चीज़ का जो आपकी थी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है या आपकी हेल्थ है या आपकी कोई बीमारी का केस है या आपका कोई मतलब लाइफ का केस है। ठीक है।
तो लॉस्ट हो जाती है कोई चीज़, स्टोलन हो जाती है, या कोई डेथ हो जाती है, या हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कौन देगा हेल्प? इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, और अब आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो कम से कम 5 या 6 फीचर्स इसी में से निकल कर आएंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में? 2 लोगों के बीच में। वो 2 लोग कौन है? इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? जो इंश्योरेंस करवा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी कौन है? जो इंश्योरेंस कर रही है। किसके बदले में करेगी? एक अमाउंट के बदले में करेगी। असेसमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी करेगी। किस चीज़ का असेसमेंट? प्रीमियम का असेसमेंट, कि आप कितना पैसा उसको दोगे कि ताकि बदले में आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो अभी इसी डेफिनेशन को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है। डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन भी हो सकती है, फंक्शनल भी हो सकती है। यहाँ लीगल डेफिनेशन में अगर मैं इसी डेफिनेशन को उठा लूँ तो अब हमारा काम चल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी चॉइस की कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रही। फिर दूसरी बात है फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन में मैंने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन उठाई है जॉन मैगी की। इंश्योरेंस एक प्लान है, एक योजना है, वेयर इन पर्सन, जहाँ पर्सन कलेक्टिवली समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ना इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए। ऐसा तो नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी एक ही बंदे का इंश्योरेंस कर रही है। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाते हैं, और वो बहुत सारे लोग प्रीमियम देते हैं, है ना। लेकिन क्या सभी की गाड़ियों का एक्सीडेंट एक साथ होता है? बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जिसकी गाड़ी का या जिसके स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है वही तो कंपनी से लेगा ना पैसा। अब उसका पैसा कहाँ से दिया जाएगा? उस कंपनी के द्वारा सारे लोगों से जो प्रीमियम की राशि ली जाएगी, ऑब्वियसली उसी में से ही पैसा उस पर्सन को हेल्प करने के लिए दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग, यानी कि जो लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड थे, एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो कलेक्टिवली शेयर करते हैं लॉसेस को। शेयर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब मान लो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसे ही 10 लोगों ने और ले रखा है, 50 ने और ले रखा है, 1 लाख ने और ले रखा है। अब मान लो किसी पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसका इलाज चल रहा है, अब उसने भी कंपनी को प्रीमियम दे रखा है ना, तो वो कंपनी के पास अपने बिल्स देगा कि भाई मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया और मैंने आपसे इंश्योरेंस करवा रखा, तो आप मेरी हेल्प करो। तो अब इंश्योरेंस कंपनी उसको हेल्प करेगी। तो हमने नहीं उस बंदे के घर में जाके हेल्प करनी। हम कौन है? हम उसी की तरह बाकी के लोग हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमसे प्रीमियम लिया है ना धीरे धीरे करके, वो उसी के पास तो है, तो उसी पैसे में से वो उसको हेल्प करेगी। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो हम ही कर रहे हैं हेल्प, है ना। हालांकि हम तो उस बंदे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे ही पैसों से ही तो वो उस बंदे को हेल्प मिल रही है, और सिर्फ हमारा नहीं है, उसका खुद का पैसा भी कंपनी के पास आया हुआ है। तो इसीलिए इसको हम कलेक्टिव शेयर कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तो आप कोई भी डेफिनेशन अपनी चॉइस की लीजिए, आप उसको याद कीजिए, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और या नेचर ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपके पास फीचर्स आ जाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, नेचर आ जाता है, एसेंशियल आ जाते हैं, तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है कोऑपरेटिव डिवाइस। अब कोऑपरेटिव डिवाइस का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव डिवाइस में जैसे देखा आपने बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो एक तरीके से एक पर्सन से कंपनी नहीं चलती है कभी भी, एक क्लाइंट से कंपनी नहीं चलती हैं, उसके क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उन लोगों के कलेक्टिव जो प्रीमियम होता है उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी जिंदाबाद है और वो काम करती हैं अपना, है ना, और वो हेल्प करती हैं। तो एक पर्सन का जो लॉस है ना, वो इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। वो अलग बात है कि हमें इसका पता नहीं लगता है, लेकिन हमारे ही प्रीमियम का पैसा ही तो कंपनी उसको हेल्प करने के लिए दे रही है ना, चाहे वो डेथ के केस में हो, फायर के केस में हो या और किसी केस में हो। तो कोऑपरेटिव तरीके से काम होता है। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो एक कॉन्सेप्ट है वो रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पे है बेस्ड, कि भाई हमारा जो रिस्क है, हम अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्या करती है? प्रीमियम चार्ज करती है। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, वही बात आ गई, एक बंदे का रिस्क बहुत सारे लोगों पर ट्रांसफ़र हो गया ना, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं लगा, है ना, लेकिन
इनडायरेक्टली तो हमारी ही वजह से उस बंदे को इंश्योरेंस कंपनी हेल्प कर रही है। तो स्प्रेड करना, जैसे ब्रेड पे मक्खन स्प्रेड करते हैं ना, अगर आप एक जगह मक्खन रख देंगे तो खाने में अजीब लगेगा, तो वो हम इवनली उस पूरे ब्रेड पर स्प्रेड करते हैं, तो यहाँ पर लॉस को इवनली स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्वियसली, जितने एक कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे ना, कंपनी उतनी सेफ एंड साउंड होगी। और प्लस में जो भी केसेस आएंगे उसके पास इंश्योरेंस कवरेज के लिए, तो उसको जो स्प्रेड किया जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो रिस्क ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो रिस्क शेयर करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो एक तरीके से कंपनी अब उसको बाकी का पैसा को प्रॉफिट्स के तौर पे रख सकती है। अगर आप कंपनी को भी, तो कंपनी क्यों खुली है, कंपनी ने भी तो पैसा कमाना है ना, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बैठी है। अगर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लॉस हो जाएगा तो कंपनी डूब भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम जहाँ इंश्योरेंस करवा रहे हैं उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका वो कितने साल पुरानी है, उसके साथ कितने क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंश्योरेंस करवाते समय देखनी चाहिए। फिर हमारा रिस्क इवैल्यूएशन का मतलब, अब ये रिस्क इवैल्यूएट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है ना। अब मान लीजिए मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाती हूँ, तो वो कंपनी देखेगी कि मेरी एज क्या है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मेरी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, मेरा कोई कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर वो देखेगी कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। कि कल को मान लो मुझे प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम मुझे कितनी जल्दी हो सकती है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी एक बंदा बीमार है और वो इंश्योरेंस करवा रहा है, तो डेफिनेटली या तो इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस करेगी ही नहीं, और अगर करेगी तो ज़्यादा प्रीमियम लेगी। रीज़न यही है कि भाई उसका जो रिस्क इवैल्यूएट करेगी तो वो ज़्यादा होगा, कारण उस बंदे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उस बंदे के डेथ के भी चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए ऑब्वियसली कोई भी कंपनी लॉस की बेसिस तो कोई काम नहीं करेगी ना। तो रिस्क इवैल्यूएट करने का काम भी करती है कौन, कंपनी, ताकि ध्यान रखे कि किस बंदे से कितना प्रीमियम लेना है। अब प्रीमियम की बात आई तो यहाँ एक प्रीमियम का पॉइंट भी आ गया। तो प्रीमियम क्या चीज़ है? प्रीमियम इज़ द फीस चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंश्योर्ड पर्सन, जो उसके बदले में अपने रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करता है। तो कवरेज लेना है ना आपको रिस्क का, तो उसके बदले में आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, चैरिटी थोड़ी ना चल रही है, इंश्योरेंस कंपनी चैरिटी नहीं चला रही है, वो आपको हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली आपको भी उसके बदले में कंसिडरेशन देना होगा। इंश्योरेंस एक सर्विस है, अभी सर्विस ही तो है, आपको कोई चीज़ बेच रही है क्या इंश्योरेंस कंपनी? नहीं ना, आपकी सेफ्टी का कमिटमेंट कर रही है ना, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये चीज़ें क्या हैं? जैसे बैंक में आप जाते हो तो बैंक भी तो एक सर्विस प्रदान करता है आपको, है ना, उसके बदले में चार्जेस भी लेता है कई बार। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी है, आपको सर्विस दे रही है, पर बदले में आपसे क्या चार्ज ले रही है, लेकिन आपको कोई गुड्स थोड़ी ना बेच रही है, वो आपको सर्विसेज दे रही है। इसलिए हम कह सकते हैं इंश्योरेंस जो एक सर्विस है। इंश्योरेंस इज़ नॉट ए गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग समझते हैं जुआ, अभी गैम्बलिंग तो इलीगल है, इंश्योरेंस तो इलीगल नहीं है। गैम्बलिंग में कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है ना। आप हार गए, अब जुआ हार गए, मान लो आपने कोई सट्टा लगाया, आपने कोई क्रिकेट पे पैसा लगाया, आपने कोई स्पेकुलेटिव कोई काम किया, तो भैया उसमें हारने के अब उसमें ये होता है, जो जुआ है या जो गैम्बलिंग जिसको आप बोल रहे हो, तो उसमें तो हमें पक्की बात है कि एक बंदा हारेगा तो डेफिनेटली दूसरा जीतेगा। ऐसा कभी हुआ है कि दोनों ही जीत गए हों? ऐसा नहीं होता ना। अब इंश्योरेंस कंपनी जीत हार की बात ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में तो ये है कि भाई अगर आपको रिस्क हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है पैसा, बदले में प्रीमियम तो वो ले ही चुकी है ना। तो गैम्बलिंग की बात जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, और गैम्बलिंग में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है, और गैम्बलिंग में एक आदमी को फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली दूसरे को नुकसान होता है। और गैम्बलिंग कहीं कहीं इलीगल भी है ना, डेफिनेटली इलीगल ही मानी जाएगी। और इंश्योरेंस आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको लगता है अरे मेरा तो लाइफ इंश्योरेंस है, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको बहुत सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाने वाला है। तो इट प्रोवाइड्स यू पीस ऑफ माइंड। और गैम्बलिंग में कहाँ पीस ऑफ माइंड है, वहाँ तो टेंशन रहेगी कब आके पुलिस पकड़ के आपको ले जाए। सो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज़ नॉट चैरिटी। और ये क्लियर बात है, चैरिटी किसको बोलते हो? जब आप बदले में कुछ दे नहीं रहे हो, सिर्फ ले रहे हो, है ना, दान हो गया एक तरह से।
अब उसके बदले में आप कुछ ले तो ना रहे हो, आप किसी को देते हैं, तो चैरिटी में कुछ लेते नहीं है। इंश्योरेंस में क्या है, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज दे रही है रिस्क का, तो बदले में आपसे प्रीमियम ले रही है, सो इट्स नॉट अ चैरिटी, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का मतलब होता है कि किसी की हानियों की पूर्ति करना। जो बिजनेस लॉ के बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं इंडेमनिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इंडेमनिटी का मतलब है कि मान लिया आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, अब गाड़ी का जितना नुकसान हुआ तो कंपनी आपको टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली गाड़ी का हर्जाना दे देगी, है ना। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस करवाया, अभी लाइफ इंश्योरेंस में भाई आप अपनी ज़िंदगी को कितने पैसों में तोलते हो? क्या कोई इंसान अपनी लाइफ को पैसों में तोल सकता है? नहीं। फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो फिक्स करना पड़ेगा ना। मान लीजिए एक बंदे ने अपना 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा है ना। अभी डेथ के केस में उसकी फैमिली को 5 करोड़ मिल जाएगा। एक्चुअली उसका प्रीमियम मान लो जितना भी गया, उसकी डेथ से पहले तक जो प्रीमियम गया, उसके बाद जो है डेथ होते ही 5 करोड़ उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं डालेंगे बेटा, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसकी पूर्ति करना असंभव है। हम कहते हैं ना कि लाइफ एक इंसान की जो ज़िंदगी है बड़ी इनवैल्यूएबल होती है, आप उसको किसी के साथ तोल नहीं सकते हैं। हाँ, डेथ के बाद उस बंदे के, उस पर्सन के घर वालों को जो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है वो आप हील नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। हाँ, अगर उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत आएगी, डेफिनेटली कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोल अर्नर हैं, जो अकेले कमाने वाले हैं, तो अकेले कमाने वाले पर्सन का तो ये सीन बनेगा ना कि उसके बाद उसके बच्चों का, उसकी वाइफ का क्या हुआ। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि उनकी डेथ के केस में उनकी फैमिलीज़ को किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बेशक करवाते हैं लोग, बहुत बड़ी अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए, लेकिन इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इंडेमनिटी का सीधा साधा मतलब है कि जितनी हानि हुई है उतनी पूर्ति हो गई आपकी। बट लाइफ की हानि की पूर्ति आप कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया का बंदा या इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या आपका सिकनेस इंश्योरेंस हो, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं डाल सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि 2 लोग हैं, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, देखो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक हमारा रिश्ता बनता है सामने वाले पर्सन के साथ, वो एक विश्वास का होता है ना। अब विश्वास का मतलब यहाँ पे क्या, इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ रही है कि आपको कोई हेल्थ डिसीज़ तो नहीं है, आप छुपा रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो या आपने डॉक्टर से मिली भगत करके अपनी रिपोर्ट गलत बनवा ली है ताकि प्रीमियम आपका कम लगे, और आपने जो है इंश्योरेंस करवा लिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी को कल को ये पता लग जाए कि आपने झूठ बोला था, आपने एज कम बताई, आपने बीमारी छिपाई, आपने कुछ, तो ये फ्रॉड ही हो गया ना एक तरह से। और आपको तो अच्छे से पता है कि हम कोई भी फ्रॉड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है ना। तो यहाँ वही बात है कि 2 लोग हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरर। अगर दोनों पार्टीज़, बात ये नहीं है कि सिर्फ आप ही सच बताओगे, इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियरली इंश्योर्ड को बताएंगे, ताकि इंश्योरेंस कराने से पहले वो इंश्योर कर ले कि भाई जो इंश्योरेंस करवाने जा रहा है उसमें उसका बेनिफिट है। तो दोनों पार्टीज़ को अपने अपने पार्ट पे ईमानदारी रखनी चाहिए और रखनी पड़ती है, वरना कल को प्रॉब्लम आ सकती है। एंड द लास्ट वन इज़ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए टाइप ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ चुके हैं बिजनेस लॉ में, जिसमें हमने बताया था कि इन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, या कंसिडरेशन होना चाहिए, या फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो ये सारे लक्षण आप ये याद रखना, इंश्योरेंस का भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में, और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें चेक की जाएंगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली भी रूल्स चलेंगे, प्लस में इंश्योरेंस के जो अपने रूल्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात करी किस चीज़ की, एक तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, एक इसकी हमने डेफिनेशन देखी। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसको साथ के साथ रिवाइज़ कीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। Thank you so much. Bye bye. Take care.